अगर मैं दीक्षा की खूबसूरती लेना चाहूँ और सकता हूँ तो मैं ज़रूर वो लेना चाहूँगा। अगर मैं पहले उस पर्टिकुलर सीन के बारे में बात करूँ तो आई रिमेंबर वो सीन उसी सीन से पहले था जिसमें आई रियलाइज़ कि रेवा मेरे घर में ही है हाँ, और जो जिसको मैं इतने टाइम से इधर-उधर ढूँढ रहा था। तो आई वाज़ अ लिटिल ड्रंक उस सीन में, आई वाज़ सपोज्ड टू बी ड्रंक, तो वो हाँ, ड्रंकनेस में जो भी मेरे दिल की बातें थी, वो बाहर आई और आई थिंक वो जितनी अच्छी तरह वो बाहर आया हमारा दोनों का सीन, मेरा और दीक्षा का, इट इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग इज़ कि दीक्षा मेड मी कंफर्टेबल इनफ और आई थिंक आई आल्सो मेड हर कंफर्टेबल इनफ टू डू दैट बिकॉज़ वो हमारे लिए फर्स्ट थोड़ा रोमांटिक सीन था और बहुत में वो अटक जाता है उसका पल्लू एंड देन वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था सीन करना बिकॉज़ मैं दीक्षा के साथ फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहा था डिस्पाइट ऑफ नोइंग दैट नाउ वी आर कंफर्टेबल बट स्टिल एक झिझक, एक हेजिटेशन होती है व्हेन वन्स यू परफॉर्म दैट सीन। एक वो डिफिकल्ट था, एक दूसरा था व्हेन देयर वाज़ दिस पर्टिकुलर सीन वेयर मेरे से गलती से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और मैं वहाँ से भाग जाता हूँ और उसके बाद जब मैं पहली बार वो चीज़ कन्फ्रंट करता हूँ थी, बहुत गंदे तरीके से हुई थी बिकॉज़ वन ऑफ माय फ्रेंड ही वाज़ सपोज्ड टू ड्रॉप मी एयरपोर्ट तक और उसने हाँ, बोला था बिकॉज़ तू जा रहा है, तो मैं तुझे ड्रॉप करूँगा। तो मेरे 2-3 फ्रेंड्स साथ में थे, स्कूल फ्रेंड्स। हाँ, सो मैं उसकी वेट कर रहा हूँ, मेरी 7 ओ क्लॉक की फ्लाइट है सुबह की और मैं वेट कर रहा हूँ, वो आया ही नहीं। दादा ने हमारी लुक टेस्ट, हमारी फ़ोटो क्लिक करी और वो चैनल में गई, तो आई सॉ ऑल द फ़ोटोज़ जो उन्होंने क्लिक की थी, तो आई वाज़ लाइक इट इज़ नॉट लुकिंग बैड। बट देन उसके बाद जब शो ऑन एयर्ड और उसके बाद आई वाज़ स्टार्टिंग के जो फ्यू एपिसोड व्हेन आई वाज़ शूटिंग दैट और उसमें भी बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते थे दैट रियली लाइक दैट गमछा वाला थिंग एंड हाँ, सो आई हाँ। रियली थैंक्ड माय कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट एंड माय राइटर्स एंड माय प्रोड्यूसर्स बिकॉज़ ये उनका ही दिमाग था टू गेट दिस अटायर हुँ, और टू गेट दिस पर्टिकुलर लुक ऑफ राघव। सो हुँ, आई थिंक इट हुँ, वर्क्ड वेल फॉर मी। या तो सो नर्वस बिकॉज़ अ, पहली बार मेरी एक प्रॉपर प्रॉपर एंट्री शूट हो रही थी बिकॉज़ छोटी सरदारनी में भी हुई थी बट बहुत जल्दी हो गई तो मुझे वो चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई। बट अनुपमा वाली एंट्री में बहुत टाइम लगा था, वो प्रॉपर डायलॉग डायलॉग जिसमें मेरे पे फ़ोकस नहीं था एंड इट वाज़ जस्ट माय शोल्डर एंड देन वो प्रॉपर एंट्री आई स्टिल रिमेंबर। तो हुँ, रोमेश सर वाज़ शूटिंग एंड राजन सर वाज़ आल्सो प्रेज़ेंट हुँ, ऑन द सेट और सबसे सरप्राइजिंग मेरे लिए सबसे पहली बात यही थी जब मैं सेट पे आया कि मेरा नाम उसमें अधिक ही था। मुझे हाँ। तभी पता लगा कि अधिक सर वेंट विद अधिक आप बिकॉज़ सभी की फरमाइश में मैं फिर से अधिक का इंटरव्यू लेके आ गई हूँ और आज अधिक हमारे साथ कुछ ऐसे अपने बारे में राज खोलने वाले जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं खोले। तो आप सबसे हम दोनों की गुजारिश है कि उनकी इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना कि आपको अधिक और दीक्षा की सबसे ज़्यादा प्यारी कौन सी बात लगती है। और हाँ, इसके साथ ये भी बता दूं कि दीक्षा का भी इंटरव्यू जल्द आएगा क्योंकि मेरी उनसे भी बात चल रही है। और अधिक ने इस इंटरव्यू में ये भी बता दिया है कि सीजन 2 आएगा कि नहीं आएगा। हालांकि सीजन 2 पे अभी काफी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन इस इंटरव्यू में या फिर इसके अगले वाले पार्ट में शायद आपको पता चल जाए कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला। तो इसके लिए आपको करना है क्या, इसके लिए आपको ये करना है कि आपको इस इंटरव्यू में सबसे ज्यादा लाइक करना है, सबसे ज्यादा कमेंट करना है और शेयर तो इतना करना है कि ये इंटरव्यू सीधे सीधे चैनल के लोगों के पास पहुंच जाए और वो आपकी कमेंट पढ़ के समझ जाए कि आप सब इस शो से कितना प्यार करते हो, रेवा और राघव से कितना प्यार करते हो। क्यों अधिक, प्यार तो करते हैं ना सब आपसे। या नहीं ट्रू में ट्रू आई एग्री और तो प्यार किसे पसंद नहीं आता और कौन नहीं पिघलता प्यार से आई थिंक। या क्या चल रहा है, न्यू लुक कुछ आने वाला है, कुछ होने वाला है? अभी तो एज़ सच कुछ नहीं है हाँ। बट यू नेवर नो। अभी वही प्रोसेस चल रहा है ऑडिशनिंग का एंड मीटिंग्स का। हम्म। तो अधिक के रूप में अधिक के अंदर से राघव जो है वो कितना बाहर आ पाए और कितना अभी भी है? अभी पूरा बाहर आ गया है। या अभी मैं कंप्लीट अधिक बन चुका हूँ। मैं आई एम जस्ट आई वांट कि अब मैं कोई दूसरा कैरेक्टर अपने अंदर लेकर आऊं और हम्म। फिर उस पे वर्क करूं। कितना मुश्किल होता है अधिक उस एक कैरेक्टर को भुला पाना जिसके लिए आपने महीनों तक काम किया है, महीनों तक चीजें हुई हैं। ऑन एंड ऑफ होना थोड़ा दिक्कत होती है या फिर एक्टर के लिए इजी है? इट डिपेंड्स कि आप कितना इन्वॉल्व थे उस कैरेक्टर में और मुझे थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आई थी उसको भुलाने में। हाँ। बट ठीक है, वंस यू आर आउट ऑफ प्रैक्टिस तो वो चीज धीरे धीरे निकल ही जाती है बिकॉज आपका एज अधिक आपने इतने साल गुजारे हैं तो राघव उतना नहीं था।
तो इसलिए वो जल्दी निकल गया। हुँ। तो फिलहाल आजकल क्या कर रहे हैं? दीक्षा तो अपनी फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे है, छुट्टियाँ मना रही हैं, तो अभी क्या कर रहे हैं? यार क्या घर जाने का मैं इरादा नहीं था मम्मी के पास कुछ दिन? हुँ। नहीं, अभी तो नहीं था। आई वाज़ प्लानिंग कि मैं कुछ कुछ 1 हफ्ता लगा के आऊँ, बिकॉज़ हाँ, फिर वो होता है कि अब नेक्स्ट कब मिलेगा ऑफ, या हाँ। शो जब स्टार्ट होगा जो भी, और फिर वो इतनी जल्दी तो मैं भी उनसे ऑफ नहीं माँग सकता। और आई थिंक कि 1 हफ्ते की छुट्टी तो इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वन्स यू आर वर्किंग। हुँ, तो आई वाज़ थिंकिंग, अभी भी मैं उसी सोच में हूँ कि मैं दिल्ली जाऊँ या नहीं जाऊँ। हाँ। बाकी मुंबई में रह के तो मैं पूरा दिन घर पे ही रहता हूँ। कभी कुकिंग कर लेता हूँ, कभी हाँ, कुछ मूवीज़ वगैरह देख लेता हूँ हाँ। फॉर आवर एक्टिंग के बेटरमेंट के लिए, और कुछ ऑडिशंस आते हैं वो दे देता हूँ। हुँ, मीटिंग्स अटेंड कर लेता हूँ। हुँ। और बट यूजुअली मैं घर पे ही रहता हूँ। मेन मेरा घर पे ही है, और प्लेस्टेशन खेलता हूँ बस। अभी आपने रिसेंटली क्या बनाया है? अभी रिसेंटली, इस इंटरव्यू के बाद भी मुझे एक ऑडिशन बनाना है, और इससे पहले कल भी एक मैंने ऑडिशन दिया था, एक शो के लिए था। हुँ, तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते नाम, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो लोग मना करते हैं। हुँ। तो अभी आ रहे हैं ऑडिशंस आ रहे हैं, मैंने कुछ मूवीज़ के भी दिए हैं, कुछ वेब सीरीज़ के दिए हैं, और कुछ डेली सोप्स के भी दिए हैं। ओके। तो आप फिलहाल क्योंकि आज के हमारे एक्टर्स हर चीज़ में काम करते हैं, कुछ अभी अगर ऑप्शन मिलेगा तो वेब शो होगा या फिर डेली सोप होगा? कुछ भी, आई मीन लाइक अगर वेब शो हुआ तो दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज़ आजकल वेब शोज़ ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स इतने चल रहे हैं, हुँ, और उनकी रीच बहुत ज़्यादा हो गई है, और एक बहुत ही अलग अप्रोच है उनकी एक्टिंग के टुवर्ड्स, तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर दैट। एंड सेकंडली मूवीज़ तो क्यों नहीं, हुँ, और बिग बैनर पे तो हमेशा सपना होता ही है आने का। हुँ, तो व्हाटएवर कम्स अक्रॉस, आई विल गेट दैट, बिकॉज़ अभी जब मैंने ये शो साइन किया था, मिलके भी हम ना मिले, तो मेरी बात चल रही थी एक वेब सीरीज़ में, एंड आई वाज़ ऑलमोस्ट फाइनल फॉर दैट ओनली, बट दिस हैपेंड फर्स्ट। सो मुझे लगा कि जो भी पहले आ रहा है, आई थिंक आई शुड टेक दैट रादर देन मैं उसकी वेट करूँ, और वो भी कंफर्म नहीं था तब तक। व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस शो, उसके बाद मुझे वो कंफर्मेशन आई। बट मैंने उसको इतना वैसा नहीं लिया कि दैट वो अपॉर्च्युनिटी मिस हो गई है, बिकॉज़ आई वाज़ हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग। हुँ, एट लीस्ट मेरा एक माइंडसेट था दैट आई एम वर्किंग। हुँ। या तो अधिक आपको नहीं लगता पिछले कुछ टाइम पे चीज़ें एकदम से आपके साथ हुई हैं, अनुपमा देन ये शो देन अब होपफुली कुछ और अच्छा हो। कभी-कभी ऐसा होता है लाइफ जो है वो फास्ट स्पीड में चल रही होती है। या नहीं, ट्रू, आई एग्री, एंड आई हैव बीन रियली ब्लेस्ड, हुँ, क्योंकि जब मैंने छोटी सरदारनी स्टार्ट किया था, उससे पहले 1 साल मेरे पास काम नहीं था, एंड इन फैक्ट उस टाइम पे हमारे हालात ही कंट्री के, वर्ल्ड के बहुत बुरे थे, हाँ। बिकॉज़ कोविड का टाइम चल रहा था, हुँ, और तो वो 1 साल काम नहीं था मेरे पास, बट आई वाज़ वेरी फॉर्च्यूनेट कि मैं छोटी सरदारनी से मेरा फिर वो स्टार्ट हुआ, एंड छोटी सरदारनी एंड होते-होते लास्ट वीक मैंने अनुपमा और छोटी सरदारनी साथ-साथ शूट किया, एंड बोथ ऑफ द प्रोडक्शन हाउसेस कोऑपरेटेड सो वेल, और दोनों शूट्स मैं मैनेज कर रहा था साथ-साथ, एंड देन अनुपमा से मुझे जो फेम मिला, जो काम मेरा जो एनहांस हुआ, और इतनी चीज़ें मुझे सीखने को मिली मेरे सीनियर्स से, और उसके साथ-साथ मैंने 2 म्यूज़िक वीडियोज़ भी कर ली थी। देन आई रिसेंटली आई मीन लास्ट ईयर मैंने एक शॉर्ट फ़िल्म भी शूट की थी, जो अभी तक आई नहीं है बाहर, आई होप वो जल्दी आ जाए, हुँ, और ऑलमोस्ट उसका सारा काम कंप्लीट हो गया है, प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शंस के सारे, हुँ। और तो उसके बाद देन दिस शो हैपेंड विदिन मंथ्स। तो आई बीन लकी इनफ, फॉर्च्यूनेट इनफ, और आई थिंक भगवान का हाथ है ऊपर। बिल्कुल। तो बात करें एक सपना आप जी रहे हैं और उस सपने को आपने यहाँ तक लाने में बहुत चीज़ें हुई हैं, बहुत हार्ड कोई चीज़ जो आपको लगा हो यार ये मेरे लिए मेरे सपने जैसी थी मतलब आम इंसान सोचता है वहाँ तक के लिए, कोई ऐसी चीज़ जो हुई हो अभी तक? इस इंडस्ट्री में आना ही एक सपना था मेरा, हाँ, और उसकी जर्नी मेरी जो है वो आई मीन स्मूथ तो नहीं, बट हाँ, चैलेंजेस तो हर जगह होते ही हैं, बट आ गया मैं, दैट मैटर्स द मोस्ट, और वो एक ड्रीम था कि चलो एटलीस्ट आई एम वर्किंग, और अब मैं हीरो भी बन गया, आई एम प्लेइंग लीड ऑफ द शो। वो भी एक मेरे लिए चैलेंज था, एक सपना था मेरा, वो भी अब पूरा हो रहा है। तो धीरे-धीरे ऐसा है कि मेरी डील हुई है भगवान के साथ कि तू सपने देख, और मेहनत कर, और मैं पूरे करूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल भगवान करे आपके सारे सपने पूरे हों।
आपकी शुरुआत दिन की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, कैसे थे या आतिक जब वो स्कूल जाते थे? स्कूल वाला एक ज़ोन आपका कैसा रहा? क्योंकि दिल्ली में एक अलग ही तरह की चीज़ें होती हैं। या नहीं, मेरी स्कूल लाइफ जो है वो मैंने सलमान पब्लिक स्कूल से की थी, और मैंने वो स्कूल सेकंड क्लास में जॉइन किया था, एंड देन आई कंप्लीटेड माय होल कहाँ पे? 12th तक मैं कौन-सी आई वाज़ जगह? देयर ओनली। सलमान पब्लिक स्कूल। कौन-सी सलमान जगह? पब्लिक स्कूल, इट्स इन राजेंद्र नगर। अच्छा, ओके। या हुँ। सो बहुत अच्छा मेरा स्कूल लाइफ तो था। आई रियली वांट कि मैं वो दोबारा जी सकूँ, और मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे बन गए थे, और उनके साथ हमने बहुत, बहुत मस्तियाँ की हैं, और मैं बहुत शांत सा होता था, बट मेरा जो दूसरा साइड है नॉटीनेस वाला, वो सिर्फ़ मेरे दोस्तों को पता था। हुँ, और हम लोग बॉयज़ गैंग होता था हमारा, और लड़कियों से हम बात नहीं करते थे, बिकॉज़ हमारा बॉयज़ का एक एक रूल होता है कि यू आर नॉट सपोज्ड टू टॉक टू गर्ल्स। और आप उनके अगर अगर आप एक लाइन में ग्राउंड में भी जा रहे हो, तो आप लड़कियों के पीछे नहीं चल सकते। हाँ। तो इट वाज़ लाइक दैट कि अदरवाइज़ माय फ्रेंड्स यूज्ड टू टीज़ मी कि तेरा उस लड़की के साथ कुछ तो है गुलू गुलू। दिस इज़ व्हाट आवर टाइम पे बॉयज़ गैंग वाज़ लाइक, एंड मस्तियाँ बहुत की हैं, होमवर्क्स नहीं करते थे। हुँ, और बट मैं पूरी कोशिश करता था कि मैं कोई कॉपी अपनी कंप्लीट ना करूँ, बट मेरी जो मम्मी है वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, और उन्होंने बहुत मेरी मम्मी को तो हर चीज़ बहुत परफेक्ट चाहिए थी, तो मेरी जो राइटिंग भी होती थी, वो भी उनको बहुत अच्छी चाहिए होती थी। तो मेरी चेक्ड कॉपियाँ मम्मी ने फाड़ दी थी, पेजेस फाड़ दिए थे मेरे होमवर्क की, ये राइटिंग अच्छी नहीं है। मैंने कहा मैंने वो चेक करा रखी है कॉपी। हाँ, और लंच टाइम में बहुत मज़ा आता था, गेम्स पीरियड में बहुत मज़ा आता था। मैं क्लासेस कभी-कभी बंक भी करता था, बिकॉज़ मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद था, हुँ, और स्कूल लाइफ वाज़ सो फन, इन फैक्ट दिल्ली इज़ सो फन। मैं हुँ, जब भी जाता हूँ दिल्ली, लाइक अभी भी आई एम प्लानिंग कि मैं कुछ 1-2 हफ्ते के लिए चला जाऊँ, जब तक आई गेट माय न्यू प्रोजेक्ट। तो आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि एक बार मैं स्कूल होके आऊँ, मतलब अंदर तो अलाउड नहीं है जाना, बट एटलीस्ट दूर से देख लूँ मैं अपने स्कूल को, तो वो मेमोरीज़ हाँ, रिलिव हो जाती हैं। या तो वो कितना मुश्किल था वो टाइम जब दिल्ली से मुंबई आना था? ऑब्वियसली आप मम्मी के बिना आ रहे थे, एक वो चीज़ और वो पूरा शहर छोड़ना, एक दूसरे शहर में आना। या आई मीन मेरी शुरुआत ही बहुत गंदे तरीके से हुई थी, बिकॉज़ वन ऑफ माय फ्रेंड ही वाज़ सपोज्ड टू ड्रॉप मी एयरपोर्ट तक, और उसने हाँ, बोला था बिकॉज़ तू जा रहा है, तो मैं तुझे ड्रॉप करूँगा। तो मेरे 2-3 फ्रेंड्स साथ में थे, स्कूल फ्रेंड्स। हाँ, सो मैं उसकी वेट कर रहा हूँ, मेरी 7 ओ क्लॉक की फ्लाइट है सुबह की, और मैं वेट कर रहा हूँ, वो आया ही नहीं। वो आया ही नहीं, वो कह रहा है मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। फिर मैंने दूसरे फ्रेंड को कॉल किया, वो आया, फिर मेरी उससे लड़ाई हो गई थी। तो और फिर मैंने उससे बात भी नहीं करी 2 महीना, बट ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, और हाँ, अभी हम लोग रोज़ प्ले स्टेशन खेलते हैं साथ में, वो होता है, कभी-कभी हो जाता है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा था मेरी शुरुआत बहुत गंदी हुई है, बट देन आई रीच्ड मुंबई, और फिर मुझे बहुत fascinating लग रहा था मुंबई को देख के। आई वाज़ लाइक अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो एयरपोर्ट से लेके जब मैं नानी के घर जा रहा था अपने, व्हेन आई लैंडेड मुंबई, तो वो कैब में जो मैं इधर-उधर बिल्डिंग्स देख रहा था कि अच्छा यहाँ पे ये रहते होंगे, यहाँ पे वो रहते होंगे। तो आई वाज़ वेरी स्टारस्ट्रक कि अब मैं उस धरती पे हाँ, आ गया हूँ जहाँ पे हाँ, सारे बॉलीवुड स्टार्स, टीवी हाँ, स्टार्स हैं। तो आई विल आल्सो बी सून पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री, सो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड। हुँ, एंड देन मेरे मामा जो हैं उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया था, और मुझे अपने साथ-साथ ऑडिशंस पे भी वो लेकर जाते थे। उन्होंने मुझे दिखाया कि ये एरिया है, सो नाउ दिस इज़ योर टाइम टू स्ट्रगल, हुँ, एंड ये एरिया है जहाँ मेन ऑडिशंस होते हैं। हुँ, और बहुत कोऑपरेटिव थी मेरी फैमिली जो यहाँ पे है, और उन्होंने भी बहुत हेल्प की मुझे, बहुत गाइड की। और एक फैमिली का जो टच था, वो मुझे कभी मिस नहीं हुआ। बट ऑब्वियसली माँ की कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता, बट मम्मा को मैंने बहुत मिस किया, बट एक बैक ऑफ द माइंड मेरे ये थॉट था कि यार आई वाज़ 21 व्हेन आई शिफ्टेड मुंबई, तो हुँ, आई वाज़ लाइक कि यार 20 साल तूने मम्मी के साथ गुज़ारे हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू स्ट्रगल एंड मेक योर करियर एंड हाँ। स्टैंड ऑन योर ओन फीट। सो अभी तू मम्मी के बारे में भूल जा, और जस्ट फोकस ऑन योर करियर। मम्मी कहीं नहीं गई, तू अच्छा-अच्छा करेगा तो मम्मी वैसे ही खुश होंगी, और मम्मी इट्स लाइक 2 आवर्स की फ्लाइट होती है, इट्स लाइक 2 आवर्स दूर, तू कभी भी जा सकता है, तो हुँ। डोंट वरी। मम्मी रोई हैं जब आए हो? मम्मा तो स्टार्टिंग में मम्मा बहुत रोई थी, और ऐसा ऐसा हर माँ को लगता है कि उसका बेटा जो है वो
बदल गया है दूसरी नगरिया जाके। तो वो मम्मा के साथ भी ऐसा हुआ था, बट सून शी रियलाइज, बिकॉज आई अंडरस्टैंड, उनको भी वो आदत नहीं थी कि उनका बच्चा उनसे दूर जाए और हाँ, जाके काम कर रहा है। और फिर हाँ, उसके बाद आई ऑलमोस्ट मेट हर आफ्टर 6 months। एक्चुअली मेरा कोई प्लान नहीं था टू स्टे मुंबई इतना। इट हाँ, वॉज जस्ट लाइक आई वॉज डूइंग माई मास्टर्स, तो फर्स्ट ईयर मेरा शुरू हुआ था मास्टर्स का, मैं डिस्टेंस लर्निंग से कर रहा था हुँ, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। तो मेरे पास कुछ 2 महीने थे, तो आई थॉट कि 1 डेढ़ महीना मैं मुंबई लगा के आता हूँ। हुँ, तो देन मैं रुक ही गया, फिर उसके बाद देयर वाज नो कमिंग बैक। एंड देन मैं साथ साथ अपने मैंने एग्जाम्स भी दिए हैं व्हेन आई वाज डूइंग माय फर्स्ट शो। तो एक हाथ में स्क्रिप्ट होती थी जो मैं लर्न करता था, एक हाथ में मेरी बुक्स होती थी जो मैं लर्न करता था। हाँ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बट सेकंड ईयर मैंने ड्रॉप कर दिया था बिकॉज फिर बहुत मुश्किल हो रही थी मेरे को दोनों मैनेज करना। हुँ, मम्मा तो वाज वेरी एक्साइटेड व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। एंड मम्मा सबसे ज्यादा मेरी रोई थी व्हेन आई एंटर्ड दिस इंडस्ट्री। तो तब आई मेरा एंट्रेंस हुआ था थ्रू अ थिएटर हुँ, ग्रुप श्री राम सेंटर मंडी हाउस में। व्हेन आई हाँ, हाँ, स्टार्टेड थिएटर, जब मैंने आई लैंडेड माय फीट इनटू दिस इंडस्ट्री, तो तब मम्मा वाज वेरी हैप्पी एंड शी क्राइड जब मैंने अपना पहला प्ले किया था एंड एवरीबॉडी वाज क्लैपिंग। एंड तो शी क्राइड अ लॉट। तो उनको लगा था चलो मेरा बेटा जो करना चाहता था वो अब कर रहा है, सो आई एम मोर देन हैप्पी फॉर ओके। तो आपने वो मंडी हाउस वाले वो दिन भी देखे हैं, वो चाय एंड ऑल वो हिम। सब किया है? या एब्सोल्युटली। आई मीन हमारी वर्कशॉप्स होती थी। मैंने मैंने मंडी हाउस श्री राम सेंटर से जो, इट वाज अ वर्कशॉप फॉर 4 months। हुँ, और 4 months की वर्कशॉप के बाद वो दे यूज्ड टू गेट अस इनटू अ प्ले, और एक प्ले करा के दे यूज्ड टू गिव अ सर्टिफिकेट। हुँ, तो आई थॉट कि वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर मी टू जॉइन थिएटर वाज दैट मैं बिल्कुल ही शाय था, बहुत ही इंट्रोवर्टेड था। तो मुझे डर था कि मैं कैसे परफॉर्म करूंगा सबके सामने हुँ, अगर मैं ऐसा ही रहा तो। सो आई नीड टू कम आउट, और मुझे अपने में वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। सो वन ऑफ द रीजंस मुझे ये था कि थिएटर से एक्टिंग तो मैं थोड़ी बहुत मेरे को पॉलिशिंग हो जाएगी, बट मेन कॉन्फिडेंस के लिए था कि अगर वो मेरे ग्रुप में, जैसे इट वाज ग्रुप ऑफ आई गेस 15-16 पीपल, तो अगर उसमें मैंने परफॉर्म कर लिया 16 जनों के सामने, तो एटलीस्ट बाकी लोगों के सामने परफॉर्म करने की मेरे को वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट हुँ, फिर जब मैंने अपना फर्स्ट प्ले किया, उसमें और कॉन्फिडेंस आया। देन अपने कॉलेज में भी मैंने फैशन शोज किए थे, तो उससे भी बहुत कॉन्फिडेंस आया। तो मैंने बहुत ऐसे काम किए जिससे मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत आया। हुँ। जैसे स्कूल में मस्तियां भी बहुत की हैं मैंने, हुँ। बंक करे क्लासेस, उससे भी कॉन्फिडेंस आता उससे अलग ही वाला कॉन्फिडेंस आता। है। बिल्कुल। तो उसके बाद मुंबई आना उसके बाद आपका शो अनुपमा। अनुपमा में जब आप आए थे काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। वो एक मोमेंट आता है लाइफ़ में जब आप सबके साथ रिहर्सल कर रहे होते हो। फर्स्ट डे एक्सपीरियंस कैसा रहा कि यार रूपाली बैठी हैं, अनुज बैठे हैं, सारे लोग हैं, उनके साथ मैं कर रहा हूँ मतलब समथिंग कुछ बड़ा या है। हाँ, या आई मीन मेरा फर्स्ट डे ऑफ शूट वाज नॉट विद गौरव भाई एंड रूपाली मैम, इट वाज जस्ट विद पारस एंड मुस्कान एंड आशीष। अच्छा। उनके साथ था मेरा फर्स्ट डे। हुँ, एंड मेरी एंट्री शूट हो रही थी, एंड इट वाज सो, आई वाज सो स्केर्ड, सो नर्वस, बिकॉज़ पहली बार मेरी एक प्रॉपर प्रॉपर एंट्री शूट हो रही थी। बिकॉज़ छोटी सरदारनी में भी हुई थी, बट बहुत जल्दी हो गई, तो मुझे वो चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई। बट अनुपमा वाली एंट्री में बहुत टाइम लगा था। वो प्रॉपर डायलॉग डायलॉग जिसमें मेरे पे फोकस नहीं था, एंड इट वाज जस्ट माय शोल्डर। एंड देन वो प्रॉपर एंट्री, आई स्टिल रिमेंबर। तो हुँ, रोमेश सर वो शूटिंग, एंड राजन सर वाज आल्सो प्रेजेंट हुँ, ऑन द सेट। और सबसे सरप्राइजिंग मेरे लिए सबसे पहली बात यही थी जब मैं सेट पे आया कि मेरा नाम उसमें अधिक ही था। मुझे हाँ, तभी पता लगा कि अधिक सर वेंट विद अधिक। हाँ, बिकॉज पहले व्हेन आई ऑडिशन फॉर इट, तो ऑडिशन के लिए तो कोई भी नाम दे सजेस्ट, तो जीशान था कैरेक्टर का नेम आई गेस। तो तब आई ऑडिशन फॉर जीशान, बट व्हेन आई वाज ऑन सेट फर्स्ट डे, तो मैंने स्क्रिप्ट में पढ़ा इट वाज रिटन अधिक। तो मेरे डायलॉग्स में भी अधिक अधिक लिखा है, तो आई वाज कंफ्यूज। मेरे को लगा कि मे बी सर मुझे एक नाम देंगे सेट पे आके। हाँ। तो आई वेंट टू सर एंड सर सेड, मैंने कहा सर ये स्क्रिप्ट पे अधिक लिखा हुआ है, आई डिडंट गेट इट। आई मीन, तो कहते हैं नहीं नहीं, वी लाइक योर नेम सो वी वेंट विद अधिक। तुझे अच्छा, पसंद है अधिक? मैंने कहा सर क्यों नहीं होगा, मेरा तो नाम है। हाँ, एंड सो बट देन आई गेस ऑन द थर्ड डे आई मेट गौरव भाई एंड रूपाली, एंड दे वर सो वेलकमिंग। मुझे ऐसा पहले शॉट में एक भी बार ऐसा फील नहीं हुआ दैट आई एम शूटिंग फॉर देम फॉर द फर्स्ट टाइम, शूटिंग विद देम फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड
आई स्टिल रिमेम्बर हम लोग मेरी हमारी उस घर में एंट्रेंस का शूट कर रहे थे एंड एक दिस दिस सम काइंड ऑफ एनर्जी विद विच गौरव खन्ना हैज, तो वो देख के ना दूसरा एक्टर भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है वो एनर्जी ही आइस ब्रेक कर देती है। हम्म। और रूपाली मैम, उनके साथ भी व्हेन आई हैड माय फर्स्ट इंटरेक्शन, तो शी वाज आल्सो वेरी स्वीट, वेरी वेलकमिंग। और उन्होंने देन आई मेट अश्लेषा, देन आई मेट रोहित भाई, हम्म। उनसे भी मैं उसी सेट पे फर्स्ट टाइम मिला था। तो अश्लेषा से तो मैंने एक सेकंड में बॉन्ड कर लिया था, बिकॉज आई वाज लाइक कि मैंने भी कुमकुम भाग्य किया है, और आपकी एग्जिट हुई थी और मेरी एंट्री हुई थी, कहती अच्छा आई नो दिस, आई नो दिस। मैंने कहा यार दे आर आल्सो माय म्यूचुअल फ्रेंड्स, और ये वैसे करके। हाँ। तो आई बॉन्डेड विद हर वेरी क्विकली, एंड देन उसके बाद तो हर सीन हमने इतने हंसी मजाक। उसके बाद जो वो फर्स्ट डे के बाद सेकंड डे जब हमने शूट किया, तो आई मीन इट वाज लाइक कि हम हमें ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं एक दूसरे के साथ काम करते हुए। द सेकंड डे फेल्ट लाइक दैट हम्म। कि they were all chit chatting, gossiping हम्म। and making fun। और तो बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस में, हम्म। आई मीन रूपाली मैम और गौरव भाई के साथ। या क्या सेट पे वो माहौल होता है कि यार आप इतना बड़ा शो कर रहे हैं, इतने बड़े शो के लीड हैं, किस तरह से चीजें हो रही हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो, ऐसा है। हम्म। आई मीन ये एक अपना ओपिनियन होता है इफ अ पर्सन वांट्स टू लुक इट दैट वे। बट मुझे ऐसा लगता है बिकॉज वो लोग इतने सीनियर हैं, और मैंने उनसे ये चीज सीखी है दैट बिफोर यू कंसिडर योरसेल्फ अ लीड और अ हीरो और अ हीरोइन, यू शुड फर्स्ट कंसिडर योरसेल्फ एज एन एक्टर। और अगर आप एक्टर अच्छे बन गए तो इट डजंट मैटर व्हाट पोजीशन यू आर वर्किंग ऑन। और ये चीज मैंने सुधांशु सर से, ये चीज मैंने गौरव गौरव भाई से, इनफैक्ट द मोस्ट सीनियर अरविंद सर से, हमारे जो बापूजी बनते थे, उनसे भी मैंने ये चीज सीखी कि फर्स्ट बिकम अ गुड एक्टर, देन थिंक ऑफ बीइंग अ लीड और अ हीरोइन। और तो आई मीन आई डिड माय बेस्ट व्हाट आई वाज डूइंग एंड व्हाट आई वाज पोर्ट्रेइंग। तो आई थिंक इट हेल्प्ड मी somewhere or the other in portraying Raghav also, because I thought of me as an actor first, then the hero. स्पेशली अगर राघव की कॉस्ट्यूम की बात की जाए, वो हमेशा याद रहने वाला है। आपके दिल के कितने Yeah. करीब था ये? जब मैंने फर्स्ट टाइम लुक टेस्ट किया था, तो हम्म। आई वाज वेरी रिलक्टेंट कि ये क्या पहना दिया मुझे, ये गमछा एंड ऑल, बिकॉज मुझे मैंने हाँ। कभी ये चीज करी ही नहीं। तो हाँ। सो वेरी फ्रेश एंड वेरी न्यू फॉर मी। एंड तो व्हेन आई वाज डूइंग द लुक टेस्ट, तो आई वाज लाइक कि ये है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये मैंने खुद को देखा शीशे में कि यार ठीक है, यू कैन कैरी दिस, यू कैन पुल दिस ऑफ। और मैं खुद को बस मना रहा था कि तू, क्योंकि एक बार मेरा माइंडसेट ठीक हो जाए देन आई कैन पुल इट ऑफ। और फिर जब मैंने स्टिल दादा ने हमारे लुक टेस्ट हमारी फोटो क्लिक करी और वो चैनल में गई, तो आई सॉ ऑल दी फोटोज जो जो उन्होंने क्लिक की थी, तो आई वाज लाइक इट इज नॉट लुकिंग बैड। बट देन उसके बाद जब शो ऑन एयर्ड, और उसके बाद आई वाज स्टार्टिंग के जो फ्यू एपिसोड व्हेन आई वाज शूटिंग दैट, और उसमें भी बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते थे दैट रियली लाइक दैट गमछा वाला थिंग। एंड हाँ। so I हाँ। really thanked my costume stylist and my writers and my producers, because ये उनका ही दिमाग था to get this attire or हम्म। to get this particular look of Raghav. So हम्म। I think it worked. It हम्म। worked well for me. या तो कल ही किसी ने, मैंने कहीं देखा एक छोटा सा वीडियो जिसमें राघव बोलता है कि आप मेरे दिल की रानी एंड ऑल, जो उनका एक वीडियो था, आई थिंक आपको याद भी होगा, जिसमें वो ऐसे मुंह बंद किए हुए और बोलता है कि तुम मेरे दिल की रानी हो, तुम इस घर में आओ आना, कुछ ऐसा, मतलब कोई ऐसा रिलेटेड एक रोमांटिक सीन था राघव का। Yeah, उसमें इतने yeah, लोग कमेंट करे जा रहे थे कि ओके, ओ माय गॉड, राघव डिड दिस, राघव ये, राघव वो। राघव के yeah, yeah. वो सब चीजें, क्योंकि आप थोड़ा सा लेट शो में आए, वो सब चीजें, और उसके बाद जिस तरीके से ऑडियंस ने राघव को लिया, अमूमन टीवी शो का क्या होता है, एक पैटर्न सेट है कि जो लीड है उसके लिए लोग इतने पजेसिव, इतने ज्यादा किसी और को देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन राघव के साथ ऐसा True. नहीं। कितना मुश्किल रहा राघव के लिए वहां जगह बनानी? I mean, अगर मैं पहले उस पर्टिकुलर सीन के बारे में बात करूं, तो आई रिमेम्बर वो सीन उसी सीन से पहले था जिसमें आई रियलाइज कि रेवा मेरे घर में ही है, हाँ। और जो जिसको मैं इतने टाइम से इधर उधर ढूंढ रहा था। तो आई वॉज अ लिटिल ड्रंक उस सीन में, आई वॉज सपोज टू बी ड्रंक, तो वो हाँ। ड्रंकनेस में जो भी मेरे दिल की बातें थी वो बाहर आई। और आई थिंक वो जितनी अच्छी तरह वो बाहर आया, हमारा दोनों का सीन, मेरा और दीक्षा का, इट इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग इज कि दीक्षा मेड मी कंफर्टेबल इनफ
और आई थिंक आई ऑल्सो मेड हर कंफर्टेबल इनफ टू डू दैट, बिकॉज वो हमारे लिए फर्स्ट थोड़ा रोमांटिक सीन था और बहुत ही क्लोजनेस थी उस सीन में। तो हम्म। आई थिंक जब तक वो कंफर्टेबल आप नहीं होते अपने को एक्टर के साथ, तो तब तक वो इजीनेस उस सीन में नहीं आ पाती। हम्म। एंड आई थिंक कि मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी व्हेन आई गॉट ऑफर्ड और दिस शो। तो मैंने वो चीज सोची ही नहीं कि इस डेली सोप्स के या इंडस्ट्री के क्या पैटर्न है, दैट व्हेनेवर अ न्यू गाय इज इंट्रोड्यूस्ड विद द ओल्ड हीरोइन, तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे नई जोड़ी को। मैंने उस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था इफ आई गिव माई 100% पूरी शिद्दत के साथ और बहुत ही आई थिंक मैंने बहुत ही वो कहते हैं ना कि उसको आई एम जिसे नॉट गेटिंग पूरे दैट दिल से वर्ड। चाहो वो पूरी कायनात। दिल से एग्जैक्टली तो बहुत ही दिल से मैंने उस चीज को परफॉर्म किया था। तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे वो चीज सोचने की जरूरत है। और देन ऑडियंस लव्ड इट। आई मीन आई एम सो ग्लैड कि उनको वो जोड़ी बहुत पसंद आई, बिकॉज आई थिंक ऑडियंस को प्योर लव दिखा होगा मेरी आंखों में, मेरे एक्शंस में, मेरी बॉडी लैंग्वेज में। और तो प्यार किसे पसंद नहीं आता और कौन नहीं पिघलता प्यार से, आई थिंक। ऐसे बहुत सारे सीन हैं जो जब से आई थिंक शो ऑफ एयर का आया तब से लोग कंटिन्यूअसली पोस्ट कर रहे हैं इस तरह के। आप कोई सीन जो राग मतलब अधिक के लिए स्पेशल हो रेवा के साथ, या फिर कोई चैलेंजिंग सीन जिसको आपको लगा हो कि यार कुछ होता है ना, कभी कभी हम अपने काम को लेके इतना होते हैं, कोई एक काम जो हमारे या बहुत दिल के करीब हो जाता है, वो कौन सा था? आई मीन एक तो यही फर्स्ट था रोमांटिक वाला, वो झूले के पास और वो हाथ में दीक्षा मेरे ऊपर गिर जाती है और स्कफल में, और देन उसके मेरे हाथ में वो अटक जाता है उसका पल्लू। एंड देन वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था सीन करना, बिकॉज मैं दीक्षा के साथ फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहा था, डिस्पाइट ऑफ नोइंग दैट नाउ वी आर कंफर्टेबल। बट स्टिल एक एक झिझक, एक हेजिटेशन होती है व्हेन वंस यू परफॉर्म दैट सीन। एक वो डिफिकल्ट था। एक दूसरा था व्हेन देयर वाज दिस पर्टिकुलर सीन वेयर मेरे से गलती से किसी का एक्सीडेंट हो जाता और मैं वहां से भाग जाता हूँ। और उसके बाद जब मैं पहली बार वो चीज कन्फ्रंट करता हूँ रेवा को कि मेरे से ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया और मैं बहुत ज्यादा रो रहा हूँ, और देन आई डोंट लाइक कि वो बोलती कि तुम जाके पुलिस के पास उस चीज को कन्फ्रंट करो। तो वो सीन रोना धोना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज देवर इट वाज अ वेरी बिग सीन और बहुत सारी लाइंस थी। और मेरा एक ये होता है कि आई डोंट वांट टू फॉरगेट लाइंस, तो मैं लाइंस बहुत ज्यादा लगा हुआ था सुबह से उस सीन को परफॉर्म करने में, कि उसको रिहर्स कर रहा था इतनी बार। और फिर मुझे था कि आंसू भी मुझे रियल चाहिए। बट एक टाइम के बाद वंस यू डू अ सीन, उसके बाद देन वो एंगल चेंज होते हैं, देन कैमरा लेंसेज चेंज होते हैं, तो उसके बाद असली आंसू दोबारा निकालना थोड़ा टफ हो जाता है। बट तो उसमें मैंने थोड़ा ग्लिस व्लिस लिया था, बट वो सीन बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, पर्टिकुलरली वो सीन बहुत डिफिकल्ट था। या सो दीक्षा का यही कहना है कि एज अ एक्टर के लिए मुझे अगर मेरे में मुझे खूबी लेना हो अधिक से, तो यही लूंगी कि जिस तरीके से उसको सीन याद होते हैं, जिस तरीके से डायलॉग याद होते हैं, तो अधिक को अगर हाँ, लेना हो दीक्षा से तो क्या करेगा? मतलब कौन सी वो खूबी होगी? अगर मैं दीक्षा की खूबसूरती लेना चाहूँ और सकता हूँ तो मैं जरूर वो लेना चाहूंगा। और दीक्षा ये सुनेगी तो रो और, पड़ेगी लग रहा है। और उसमें कॉन्फिडेंस बहुत है एक्चुअली, हाँ। और शी इज अ वेरी गुड डांसर। वो भी मैं उनसे वो लेना चाहूंगा। और भी बहुत चीजें, आई मीन चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे दीक्षा का कैसा भी मूड हो, तो वो सीन बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। आई मीन वो उसको भूल जाती है। हमारे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में वो चीज चल रही होती है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ या ये कुछ भी आपके बैक ऑफ द एंड जो भी सिचुएशंस हुई हो, और आप वो कैरी करके आए हो अपने साथ बैगेज सेट पे, बट दीक्षा उस चीज को भुला के उस पर फोकस करती है। मैं कभी कभी थोड़ा फंस जाता हूँ बीच में, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। तो दीक्षा प्लीज मुझे वो दे देना।